जय माता दी। हेलो सोल फैमिली। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ माँ दुर्गा की एनर्जी के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ आपके लिए कुछ मैसेजेस लेकर के। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ स्वयं यहाँ पर विद्यमान हैं। और उनके साथ साथ माँ काली के इस पर्टिकुलर कार्ड में भगवान शिव भी हैं। तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है। आज माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम ये रीडिंग करेंगे और जो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो अपने लिए आप पायल चुनिए, पायल 1, पायल 2, पायल 3, तीनों में से कोई भी आप एक पायल चुनिए। और टाइम स्टैम्प मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी, तो आप इजीली अपनी पायल पर जा सकते हैं। मगर अगर आप चाहें तो अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अगर आप किसी एक पायल की तरफ ड्रॉन होते हैं तो आप उस पायल को चुनिए। और एक से ज़्यादा पायल की तरफ अगर आप ड्रॉन होते हैं तो आप एक से ज़्यादा पायल भी चुन सकते हैं या फिर पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। आप वो पूरी रीडिंग देखिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द रीडिंग। हैप्पी न्यू ईयर। आज का दिन हिंदुओं में, सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दिन की शुरुआत हम देवी माँ के आवाहन से करते हैं। और सभी, ऑलमोस्ट सभी, वैसे तो हर जगह नहीं होता है मगर ऑलमोस्ट सभी जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो आज के दिन अपने पूजा स्थान पे कलश स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं। दुर्गा सप्तशती जो है, जो माँ दुर्गा की स्वरूपों का वर्णन है, जिसमें माँ दुर्गा की जर्नी का वर्णन है, उनकी ब्लेसिंग्स का वर्णन है, उनकी सारी स्टोरी है कि कैसे उनका उद्गम हुआ था इस धरती पर, और उन्होंने किस तरह से दुष्टों का नाश किया और क्या क्या समाज में वो मैसेज देती हैं। इन सभी के बारे में हम ये 9 दिन सेलिब्रेट करते हैं। देवियों को और माँ के 9 स्वरूपों को आज के दिन हम याद करते हैं और उनसे अपने जीवन में उनकी ब्लेसिंग्स को वेलकम करते हैं। तो इसी इंटेंशंस के साथ मैं कार्ड शफल कर रही हूँ कि माँ दुर्गा हमारी सभी, मेरे सभी व्यूवर्स के ऊपर अपनी कृपा रखें और उनको जीवन में जो है ओवरकम करने के लिए, जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उससे ओवरकम करने का साहस प्रदान करें। फर्स्ट मैसेज, ओके। तो यहाँ पर पाइल क्रिएट की जा रही हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसके भी साथ आप चाहते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको कितना रेजोनेट की ये रीडिंग। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 4 कार्ड ले लिए हैं। इस डेक से एक और लूँगी, एक एक कार्ड और लूँगी। ओके, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम आपके ऑरेकल कार्ड्स भी चेक करेंगे, बट आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए। जिस भी पाइल को, ये थंबनेल में भी मैं सेम ही डालूँगी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही पिक्चर।
तो इजीली आप थंबनेल से भी ड्रॉन हो सकते हैं कि आपको क्या कौन सी पाइल को चुनना है। और यहाँ पर आप क्रिस्टल के ज़रिए भी इन पाइल को चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, और ये यहाँ पर मैंने बहुत इस इंटेंशन से रखा है क्योंकि ये बहुत रिग्रेस, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही क्या कहूँगी उग्र उग्र, यस, बहुत ही उग्र एनर्जी है माँ काली की, जो हमारे कर्मों को काट देती है, कर्मों का नाश कर देती है। तो उनके लिए मैंने ये रोज़ क्वार्ट्ज जो है सेल्फ लव को रिप्रेजेंट करता है इस कार्ड को, और माँ के पीछे जो ये डिज़ाइन है उसमें भी रोज़ क्वार्ट्ज यानी कि पिंक कलर थोड़ा सा है तो उससे भी मैच कर रहा है। एंड पाइल 2 जो माँ लक्ष्मी का कार्ड है, क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो अगर हमें ये क्लैरिटी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा जब होती है ना, तो हमें कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती है, और जब क्लैरिटी नहीं होती तो हम बहुत सारे गलत डिसीज़न लेते हैं। इसलिए जो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को उस तरह से हम ले कि हम प्योर इंटेंशन के साथ कुछ भी काम करेंगे तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बहुत ज़्यादा समय तक या स्थिर रूप से भी करती हैं। मगर अगर हमें चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं होती, इसीलिए माँ का जो सवारी है वो उल्लू है, और उल्लू दिन मतलब रात में भी बहुत अलर्ट रहता है और बहुत बुद्धिमान माना जाता है उल्लू को। वो प्रतीक है बुद्धि का, बहुत ज्ञानवान होता है। तो इसलिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए माँ माँ लक्ष्मी के साथ मैंने क्लियर क्रिस्टल लिया। एंड यहाँ अच्छा, मैं चाह रही थी कि ये वाला क्रिस्टल आए माँ लक्ष्मी के साथ, बट ये रखा गया। बट कोई बात नहीं, ये माँ सरस्वती के साथ हमने एसोसिएट किया है इस क्रिस्टल को, और ये है एमेथिस्ट क्रिस्टल जो ज्ञान का ही क्रिस्टल है। ठीक है, तो आप इसको पाइल 3 के रूप में चूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने इंटेंशन वैसे रखी थी कि बट अभी इसको ऐसे ही रहने दूँगी, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाली हूँ। जो जैसे रखा गया वैसे रखा गया, अब नहीं चेंज करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट द रीडिंग। एंड टाइम स्टैम्प मैंने आपको बताया ही कि आपको मिल जाएगा, और अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, यानी कि माँ काली के कार्ड से। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी इस रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया था या माँ काली को अपने चूज़ किया है अपने लिए, तो यहाँ पर माँ काली मुझे डेफिनेटली यही मैसेज यहाँ पर दे रही हैं कि अब समय आ गया है कि आपके कष्टों को ख़त्म किया जाए। अब वो समय है जब माँ काली खुद अवतरित होके आपके कष्टों को काटेंगी और आपके साथ न्याय होगा। ठीक है ना। बेसिकली पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, तो जो पहला मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ ऑलरेडी आपकी तरफ आपके पास कोई एक ऑफ़र है, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके लव में हो, तो एक कोई ऑफ़र आपके पास है, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है जिसको आप अवेल करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी ऑफ़र है, शायद आपकी एनर्जी उस ऑफ़र से बहुत ज़्यादा है।
तो आपके लिए वो बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है अगर आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ी डेयरिंग दिखाएंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आगे आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी डेयरिंग दिखाएंगे और इस छोटे ऑफ़र पे समझौता नहीं करते हैं, आप आगे बढ़कर, सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये बताया जा रहा है कि ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है, और इसमें आपको सक्सेस में मिलेगी। और अभी आप, हो सकता है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, थोड़ा कम हो आपके पास, बट आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। माँ काली ये कह रही हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगी इस डेयरिंग में टू लेट गो दिस एनर्जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई ऑफ़र है जो आपकी पर्सनैलिटी या आप जिसमें कम पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पे बाध्य हैं, तो उसको अभी ना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप उसको लेते भी हैं तो ये सोच के लें कि आपको इसमें टिके नहीं रहना है, आपको इसको एक्सपीरियंस करना है और आपको आगे बढ़ना है। ये ऑफ़र कोई भी हो सकता है, मगर लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस दिला सकता है ये। दूसरा मैसेज, एक और ग्रुप भी है यहाँ पर जिसके लिए ये स्पेसिफिक सेकंड मैसेज है कि एक छोटा ऑफ़र आपको अभी लग रहा है, ठीक है, मगर जब आप जैसे जैसे इस ऑफ़र में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपके पास कुछ बहुत बड़ा ऑफ़र था और आपने उसको छोड़ दिया था, तो जैसे जैसे आप इस ऑफ़र में बढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि आपका सही निर्णय था, ठीक है। अभी आपको कुछ छोटी चीज़ रिसीव है, मगर उसमें भी अगर आप, अगेन मैं कहूँगी, ग्रैटिट्यूड रखें, सोच समझ के इमोशंस को खर्च करें, अपनी जो है अपने, आपका जो भी अर्जित धन है उसको सोच समझ के खर्च करें, चाहे वो आपके इमोशंस हों, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे कुछ और चीज़ हो। तो आपके पास जो है उसको थोड़ा थोड़ा खर्च करें, बहुत ज़्यादा ना खर्च करें, और देखें कि अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ेगी, बहुत स्पीडली चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। लेट्स चेक और क्लैरिफाई करते हैं इन सभी कार्ड्स को, ताकि जो और मैसेजेस हैं वो क्लियर हो जाएं यहाँ पर। तो प्लीज़ डिवाइन क्लियर करें यहाँ पर पेज ऑफ कप्स को। ओके, 8 ऑफ कप्स, ओके, 2 कार्ड्स हैं बट मैं यही लूँगी।6 ऑफ वैंड्स, ओके, मेजर आर्काना आ रहे हैं या कोड कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, दैट्स वेरी नाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 8 ऑफ वैंड्स। नाउ अब मैं समझ गई हूँ यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट ग्रुप को कहा था, वो कुछ लोग हैं डेफिनेटली, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि उनके लिए मैसेज नहीं था या कोई गलत मैसेज मैंने आपको दिया, बट यहाँ अब जो पिक्चर समझ में आई है डिटेल में, वो ये है, ये पेज अभी पेज है, ठीक है, बट इन फ्यूचर ये किंग बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हो सकता है आपकी भी एनर्जी पेज में हो, यानी कि आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर ना हो, बट इन फ्यूचर आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जो आपने पास्ट में खोया है, ये समझ लीजिए वो पास्ट लाइफ्स के कुछ कर्मास थे जो आपके ऊपर पेंडिंग थे, और जब आप इसको निकलने के लिए, इससे निकलने के लिए, इस कर्मा से निकलने के लिए आपको कुछ तो लेट गो करना ही था। तो आपने अगर किसी सिचुएशन में लेट गो किया है तो ये एक वर्थ है, आप इतना जान लीजिए, क्योंकि पिछले कई जन्मों से आप जैसे इसमें फंसे हुए थे
और लेट गो करना ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। और ये क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर, ये मून का कार्ड है, तो इल्यूजन था शायद वो। तो अगर आप 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है, अगर कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ के भी जा रहे हैं तो वो इल्यूजन है, वो हिडन ट्रुथ्स हैं, वो कोई ऐसी अननोन चीज़ थी जिस पर ट्रस्ट करना मुश्किल है। सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको डेयरिंग करनी है लेट गो करने की, उससे बाहर निकलने की, क्योंकि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए जब आप आगे निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आउटकम मिलने वाला है। और अगर आपने लेट गो ही कर दिया है, क्योंकि ये वर्थ है लेट गो, ठीक है, तो बस आप फिर इस पे रिग्रेट ना करें, जो मुझे मेन मैसेज दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस, यू आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो आपकी अपनी एग्जिस्टेंस है, और लोग हो सकता है स्टार की तरह यहाँ पर दिखें आपको, बट आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप अपनी यूनिक एसेंस के साथ आउटस्टैंडिंग बनेंगे। लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक मिनट, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। और मेरे थ्रोट चक्रा में अचानक दिक्कत आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अपनी सच्चाई नहीं बोल पाते हैं। शायद वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनका थ्रोट चक्रा ओपन नहीं है। वो अपने आप को अपने आप से सच नहीं बोल रहे हैं, या लोगों के सामने अपनी ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि डेयरिंग करने की ज़रूरत है कि हाँ, अपनी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा। ये ज़रूर बड़ी थी, मगर आपने इसको छोड़ा, छोटी अपॉर्चुनिटी ली है, आपने उसको अवेल किया है, और उसमें भी आप सक्सेस हो सकते हैं। आप खुद को प्रूव कर रहे हैं। और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ डबल एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये वर्थ है। अगर किसी लव कनेक्शन के बारे में आप अटके हुए हैं तो डेफिनेटली ये आपका सोलमेट है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट की एनर्जी होती है, और ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन में। और क्योंकि आपने बहुत टाइम से इसको मैनिफेस्ट किया है, और अब आप तैयार भी हो जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में फ्लॉन्ट करने के लिए आपने इस कनेक्शन को, ठीक है। ये आज पेज है, मगर कल ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेगा, खुद को प्रूव करेगा। बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी, जिसके पास वेल्थ है और अबंडेंस है, हेल्थ है, और इसकी अपनी एक हाई पोजीशन भी है। तो इसकी पेज की एनर्जी जो इस समय है, इसको देखकर धोखा ना खाएं, ठीक है। और पास्ट लाइफ का कार्ड और यहाँ पर सोलमेट का कार्ड भी मुझे कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं आपके इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन आपके लिए वर्थ होगा, डेफिनेटली वर्थ है। लेट्स चेक कि आपके लिए और क्या मैसेज है माँ काली की तरफ से, आपको क्या कहा जा रहा है। मोनोलॉजी डेक से देखेंगे। Conclusion are within reach. Full moon eclipse. A time for healing. हीलिंग के लिए थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, अपने विजन को होल्ड करने की ज़रूरत है। मैं सबसे ज़्यादा आपको कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, वो इस पर्सन के लिए आपको क्या कहती है। आपके लिए और क्या मैसेज है, हम देखते हैं।
patience, indecision. एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सेप्टेंस। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट द एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। ये एक्सेप्ट कीजिए कि सब कुछ डिवाइन ऑर्डर से ही होता है, कुछ भी अपने आप क्रिएट नहीं होता है। सेकंड है इनडिसीजन की एनर्जी। आई यूज़ माई इंटेंशन इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अगर आप अपनी इंटेंशन को लाएंगे तो आप जो डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए बेस्ट होंगे। ठीक है। एक्सेप्टेंस के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। मे बी देयर इज़ because this is there is the energy of 8 of cups, so you just accept it कि yes कि कुछ चीज़ें जिनको मैं बदल नहीं सकती अपनी लाइफ में, मगर उसको अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस नहीं होने दूंगी, अपनी लाइफ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना आपने। तो यहाँ पर आपको यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं और एश्योर हूँ बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। बहुत ही जल्दी आपको आपके सपने पूरे होंगे। बहुत ही जल्दी माँ काली आप पर अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तो बहुत ही जल्दी चीज़ें आपके फेवर में बदलने वाली हैं, इसमें कोई 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 दो राय नहीं है। ठीक है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन और आने वाला समय जो भी है आपका अप्रॉक्सीमेटली आप 3 मंथ समझ लीजिए, उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ऑफ़र आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है। तो इस चीज़ पर ट्रस्ट कीजिएगा और मार्क माय वर्ड्स, यू विल बी सक्सीड इन दिस। ठीक है। सक्सेस इज़ योर्स। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से भी, अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल के ज़रिए भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं ताकि आपकी रीडिंग जल्द से जल्द बुक की जा सके। ठीक है। मैं आपसे मिलूँगी आपके अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी इस क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया था, अदरवाइज़ आपने माँ लक्ष्मी को चूज़ किया है। ठीक है। तो देखते हैं माँ लक्ष्मी आपके लिए क्या लेकर के आई हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ ओके, स्ट्रेंथ एंड वाओ द एम्परर। तो यहाँ तो एरीज़ भरे हुए हैं, लियो और एरीज़। मुझे तो फायर भी और इतना ज़्यादा वाटर एनर्जी है, फायर एनर्जी है यहाँ पर। तो बेसिकली दो ही चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं और देवी माँ पेंटिकल्स की हैं। तो डेफिनेटली यहाँ एक डिवाइन कपल तो है। मुझे यहाँ इन कार्ड से ही ऐसा लग रहा है कि यू गॉट इट। आप समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यिन एंड यांग बैलेंस है यहाँ पर, विच इज़ क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ एंड एम्परर। तो आपके बैलेंस से, आपके यिन एंड यांग बैलेंस से, आपके आत्मिक बैलेंस से आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारी पावर, बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी अथॉरिटी। सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ।
बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल मैसेजेस हैं ये आपके लिए। और जो लोग यूनियन में आना चाहते हैं अपने डिवाइन कपल के साथ, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें मिल रही है कि हाँ वो यूनियन में आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर चुनते हैं सेल्फ लव को, ठीक है, तो डेफिनेटली आप में पावर के साथ साथ, स्ट्रेंथ के साथ साथ पेशेंस भी डेवलप होंगे। पेशेंस के साथ साथ आप में वो एम्परर वाली एनर्जी भी डेवलप होगी जो कॉन्कर कर सकती है इस पूरी दुनिया को, इस पूरी दुनिया को जीतने की कैपेबिलिटी जैसे कि आपके इस यूनियन से है, आपके इस प्यार से है। ठीक है, तो अगर कुछ भी है चुने अपने दिल को, ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन है अपने दिल को चूज़ कीजिए। और उससे होगा ये कि आपको वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है तो ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में रखेंगे, ना कि किसी और के हाथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है एम्परर की, और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। कुछ चीज़ों को ले करके आपको काफ़ी बड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लेंगे। और अथॉरिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ उनको आप निभाने के प्रॉमिस कर रहे हैं। कुछ लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना यूनियन, यिन एंड यांग यूनियन, तो उसी तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पर। देखते हैं इनको क्लैरिफाई करके और क्या मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। 3 of Cups, possibilities, 8 of Wands, suppression and transformation। ओके, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद। अब मैं आपको बताती हूँ। आपको कहा जा रहा है कि सेलिब्रेट कीजिए अपने पीस को। आपको शायद आपकी जो सोल फैमिली है उसके साथ आपको डिवाइन की तरफ से या माँ लक्ष्मी की तरफ से उनसे कनेक्ट किया जाएगा, तो इसके लिए आपको सेलिब्रेशन का एक मौका मिलेगा। पॉसिबिलिटीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पास एक हायर पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, और आप जो है बहुत ही प्लानिंग से चलते हैं, बहुत पेशेंस है आपके अंदर, बहुत ही प्लानिंग के साथ हर एक कदम को आप आगे बढ़ाते हैं। अपॉर्चुनिटी अबंडेंस की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप फ़िश देख रहे हैं, स्टार फिश देख रहे हैं, बोट भी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रैवलिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। कुछ ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह पर सेटल होने के बारे में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो डेफिनेटली वो वर्थ होगी। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ों में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और इस पेशेंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस में तपस्या लगती है, पेशेंस रखने में स्ट्रेंथ लगती है, ताकत लगती है। ठीक है, बट आप अगर उस माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं ना, तो ये थोड़ा सा समझें कि थोड़ा सा क्लियर क्लियर क्वार्ट्स भी इसीलिए हैं यहाँ पर कि क्लियर कर लें अपने। क्लियर क्वार्ट्स क्या होता है कि वो आसपास की सारी एनर्जी को क्लियर कर देता है। जहाँ इसको स्टोन को रखा जाता है वहाँ की सारी एनर्जी को ये क्लियर कर देता है। इसमें वो पावर होती है, इसको बार बार एनर्जाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेटली।
क्लियर विजन के साथ अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, डिवाइन सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप किंग से एम्परर बन जाएं अपनी लाइफ के, ड्राइवर सीट पे आएँ और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने की जो एक आज़ादी है। यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, ऐसी पोटेंशियल आप में मुझे यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी इस जर्नी के दौरान आपको मिलेंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाने वाली हैं, ट्रांसफॉर्म कर देंगी आपको। और तपस्या तो लगेगी, आपको पेशेंस तो लगेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पेशेंस की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है विद 8 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद एम्परर एंड सरप्रेस 10 ऑफ वैंड्स का। बट आप इससे मुक्त हो जाएंगे अगर इसमें आप प्यार देखेंगे। अगर आप इसको बर्डन समझेंगे तो बर्डन बढ़ता जाना है, और अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लाइटली लेते हैं, इसमें करेज दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ लगाते हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि आप ये संभाल सकते हैं तभी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। कम्युनिकेशन इज़ की, नथिंग इज़ येट सेट एंड स्टोन, एंड म्यूटेबल मून यही कह रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम दृढ़ है, आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ है। और ये ध्यान रखिएगा, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एक और मैसेज मुझे अभी चैनल हुआ है, वो भी मैं बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक डिवाइन कपल के बारे में शायद आप सोच रहे थे, आप और आपके हस्बैंड हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो थोड़ा सा टाइम आपको आने वाले टाइम में मिलेगा वो ऐसा होगा कि जिसमें आप अभी बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर अपने फ्यूचर के लिए आप कुछ ऐसे हार्ड डिसीज़न लेने वाले हैं जो कि अभी सोचना भी आपके लिए मुश्किल है उनके बारे में। हो सकता है आप एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाएं, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होगा। बट ये आपके लिए एक चैलेंज मुझे लग रहा है कि आपको एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए सेपरेट रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो बट यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं कि आपको उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स चेक आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ। एंड ओके, इन्हें नहीं लूँगी, कुछ कार्ड्स गिर गए थे। बैलेंस की ज़रूरत, ओके, यही तो मैंने बोला, एम्पैथी। वन मोर कार्ड, एनवी, ओके। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, यही बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और अपनी हार्मनी जो है उसमें रहने की बात कर रहे हैं। एनवी कार्ड कह रहा है, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो मैं और दूसरे किसी भी इंसान की तरह ही हूँ, जैसे उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उसी तरह मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस आ सकते हैं। बट मुझे उनसे मतलब एनवी नहीं फील करना है, ठीक है, कि वो कपल साथ रह रहा है और वो कितना ब्लेस्ड है। आप भी अपने
अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ब्लेस्ड हैं, तो बी ग्रेटफुल। एम्पैथी है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। ये आपको बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ से सिचुएशन को समझना, सोचना। और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। और एम्परर की एनर्जी तो हायर पोजीशन की बात कर रही है कि वर्ल्ड पर मटेरियल सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो यही थी आपकी रीडिंग, मैसेजेस, गाइडेंस। तो अगर आपको अच्छी लगी है माँ लक्ष्मी की तरफ से जो आपकी तरफ ये ब्लेसिंग्स आई हैं, अगर ये सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट हुए हैं, अच्छे लगे हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे भी आप चाहते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ईमेल करके अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चुना था, ये पर्पल कलर का थर्ड आई चक्र को डिनोट करने वाला है, और सरस्वती माँ को चुना था, जो भी शी इज़ द गॉडेस ऑफ थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। तो जो ऊपर के चक्रास हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं माँ सरस्वती। तो हमारे थ्रोट चक्रा, हमारे थर्ड आई चक्रा और हमारे सहस्त्रसार चक्रा को, यानी कि टॉप जो हमारा चक्रा होता है, टॉप ऑफ द हेड, उसको, क्राउन चक्रा को माँ रिप्रेजेंट करती हैं। देखते हैं माँ की तरफ से मैसेज। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स। देयर इज़ अ जर्नी मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ माँ सरस्वती आपको कह रही हैं, जस्ट फोकस योर सिचुएशन। अपनी सिचुएशन को फोकस कीजिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं आजकल, और इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो लेने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, मगर आप ले नहीं पा रहे, क्योंकि चीज़ों को जगल करना, चीज़ों में फंस जाना, इस समय यही कुछ चल रहा है आपके आसपास। ठीक है, तो मेन जो मैसेज है आपसे ये है कि रुक जाइए। आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह के पेंटिकल्स को ऊर्जा दे रहे हैं। क्या ये वर्थ है? क्या ये सच में आपको एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट देंगे? तो डिसीज़न लेने में बिल्कुल 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 भी आपने मिस्टेक नहीं करनी है। वो डिसीज़न लेने हैं जो आपको फुलफ़िल करें, और इसके लिए आपको किसको चुनना है? अपनी इंट्यूशन को। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होंगी। आपके पास जैसे ही आप डिसीज़न ले लेंगे तो तभी से ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि डिवाइन ने आपको, आपके ऊपर जैसे पोर कर दिया अपनी ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो आपके ऊपर जो है डिसीज़न लेने तक का सफ़र ही आपका मुश्किल है। जैसे ही आप डिसीज़न लेते हैं तो आपके आगे का सफ़र बिल्कुल क्लियर है, जो कि 3 ऑफ वैंड से आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर एक ठहराव है, क्योंकि सेंटर में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ रुकने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत 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 फास्ट चल रहे हो यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो, पेशेंटली चीज़ों पर एनर्जी डालो। ऐसे ही नहीं किसी भी चीज़ को चुन लेना होता है लाइफ में। तो माँ सरस्वती आपके उस आस्पेक्ट पर प्रकाश डाल रही हैं जो आप इग्नोरेंटली कर रहे हैं। तो अगर आप कॉन्शियसली उसको करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी वर्थ होगी। आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी
आगे बढ़ेंगे। और जब आप ये डेयरिंग करेंगे आगे बढ़ने की, तो आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं, बहुत सारी अचीवमेंट मिलने वाली है, एक हाई पोजीशन मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स सी के आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, आपके एक्सटेंडेड मैसेजेस। ओके, प्लीज क्लैरिफाई 2 of Pentacles, 2 of Swords, 7 of Pentacles, 3 of Wands and Queen of Wands respectively. Okay. Okay. अब मैं आपसे और क्या कहूँ, यहाँ 3 of Wands का कार्ड 2 बार आया है। ये भी 3 of Wands है और ये भी 3 of Wands है। मतलब आपका सामने का आगे का रास्ता खुला हुआ है, और जैसा मैंने कहा था ना कि ये रास्ता आपके डिसीज़न पर ही डिपेंड करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी क्लियर हो गई है अब, कि आपका जो जो आप डिसीज़न लेंगे ना, यहाँ जहाँ आप फंसे हुए हैं, और डिसीज़न लेने का सबसे आसान तरीका है जिस पर आप आपकी इंट्यूशन ट्रस्ट करती है, जिसके लिए आपका मन कहता है कि हाँ आप कर सकते हैं, या आंखें बंधी हुई हैं, आंखें बंद हैं, सॉरी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कुछ 2 ऑप्शंस को लेकर के, तो वही ऑप्शन को जिताइएगा, वही ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा जिसको आपकी इंट्यूशन कहती है कि यहाँ जाना चाहिए। न्यू विजन से आप अपने शेड्यूल को देख सकते हैं, न्यू विजन से आप अपनी स्थिति को देखने में कामयाब होंगे। कुछ चीज़ों के डिसीज़न लेना मुश्किल है, डेफिनेटली ये डिसीज़न आपके लिए मुश्किल तो है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो मगर आपको लेना पड़ेगा। अभी आपको ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी आप सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे चल के अगर वो डिसीज़न लेते हैं तो सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ आपको विद दिस एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन, न्यू विजन का कार्ड यही कह रहा है। हैंग्ड मैन की क्या एनर्जी होती है, वो ऐसी स्थिति में होता है, अप साइड डाउन होती है उसकी, ठीक है ना। तो वो मगर एक सही समय के इंतज़ार में है, ठीक है, नई दृष्टि से चीज़ों को देख रहा है। यहाँ पर नीचे देखेंगे एक इंसान जो बहुत ही हताश है, निराश है और ढंग से उठ नहीं पा रहा है, घुटनों के बल है, मगर अचानक उसमें जैसे ही आप अपना पर्सपेक्टिव बदलते हैं उसमें एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि उसके विंग्स निकलने लगते हैं। वाओ, वो एकदम एक्टिव हो जाता है, एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है। तो एक विजन, एक सही विजन, माँ सरस्वती ये कह रही हैं कि अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, और सही विज़न और सही डिसीज़न दिला सकता है, और सही डिसीज़न से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी जो हैं वो आपके लिए खुलेंगी। और अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा था ना अभी, रुक जाओ, ठहरो, सोचो ज़रा, तो अवेयर होने का काम है कि आप किस पर ऊर्जा लगा रहे हैं, किस चीज़ को आप ऊर्जा दे रहे हैं, किस चीज़ को आप पोषित कर रहे हैं, वही चीज़ आपके लिए फलीभूत होती है जिसको आप फलीभूत करना चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी की तरफ चलिए और सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए। टोटैलिटी का कार्ड है, ये सब कुछ ट्रस्ट पर डिपेंड करता है, टोटैलिटी। 5 of Wands का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ यह थोड़ा मुश्किल है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ रिस्क है, बट ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पर, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर, ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पर। आप
जब अपना अपना कमांड छोड़ देंगे, डिवाइन पर सब कुछ डिवाइन को सौंप देंगे, तो डेफिनेटली आप ये आसानी से कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है चेंजिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो बहुत सारे पास्ट ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको रोक रहे हैं इस हाई पोजीशन पर जाने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हो काफ़ी टाइम से, तो उसको क्लियर करने की अब आपको ज़रूरत है। अब वो समय है, माँ सरस्वती आपको यही कह रही हैं कि अब वो समय आ गया है कि अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, अपने दिमाग को। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगेन कह रहे हैं कि चेंज है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर क्या करना है, अपने पास्ट के इन्फ्लुएंस में आकर अपने प्रेजेंट को दाव पर नहीं लगाना है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं और आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आप में वो पोटेंशियल है। आपको थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करना चाहिए, उस पर मेडिटेट करना चाहिए, और पूजा पाठ करें तो कहें कि मुझे सही रास्ता दिखाएं। आपको विजन होल्ड करने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। जैसे कि मैं सोच रही थी कि ये अचानक एक्चुअली मैं आपको सच बताऊंगी तो जो कार्ड था इससे पहले वाला पाइल 2 के लिए इसको सोचा था, सिर्फ सोचा था, मगर ये आया इसमें कि मैंने स्पॉन्टेनियसली इसको इसमें रख दिया थर्ड पाइल में। तो मैं ये सोच रही थी कि इसका कुछ रेलेवेंस तो होगा कि मैंने यहाँ रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ रेलेवेंस मुझे दिख गया है कि क्योंकि यहाँ इंट्यूशन की बात कर रहे हैं और वही क्लियर दिख रही है कि आपको इंट्यूशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। बैलेंस का कार्ड है, ग्रीफ, यहाँ ये वाली जो एनर्जी है ना, प्रिजर्वेंस का कार्ड है। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू, ड्रीम योर फेथ ऑन योर ड्रीम्स वाली एनर्जी है प्रिजर्वेंस की। ग्रीफ है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो जैसे आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ हैंगमैन की एनर्जी आई थी, न्यू विजन की एनर्जी आई थी, तो उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस तो होते हैं, कुछ चीज़ों को तो छोड़ना ही पड़ता है कुछ चीज़ों को पाने के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, बैलेंस ब्रिंग स्टेट ऑफ I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी अगर आपको बनना है तो डेफिनेटली आपको बैलेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा, हारमनी में तो रहना पड़ेगा, एज लाइक दिस क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यू आर दैट। देख रहे हैं कितनी जॉयफुल एनर्जी है एंड शी इज़ प्रोटेक्टेड, टोटली प्रोटेक्टेड है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट फॉर यू, सो डोंट यू वरी टू हैव रिस्क, टू टेक रिस्क। अपने विजन को होल्ड कीजिए। और मैं हैरान हूँ, होल्ड योर विजन देखिए कहाँ पर आया, अवेयरनेस और 7 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में के ऊपर, सॉरी। तो यस, यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हों, अच्छे लगे, और आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग से, मेरी ऐसी आशा है। तो अगर आपको मिलता है ये सब कुछ इस रीडिंग में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं मुझसे कोई पर्सनल सेशन बुक कराना, मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट स्प्रेड्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम के लिए। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी
कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए। बहुत सारे ब्लाइंड क्लाइंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास, नहीं आप ही बता दीजिए, वो ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। जबकि जैसे आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर को जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है, उससे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमें जो भी पूछना है आप अपने कार्ड से ही पूछ लीजिए और हमें बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लाइंड रीडिंग भी होती है कुछ क्लाइंट्स की यहाँ पर। तो वो कार्ड्स ही बता देते हैं कि हाँ उनकी क्या सिचुएशन है और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर दैट। बट अगर आप अपने डॉक्टर से ही अपनी प्रॉब्लम को छुपाएंगे तो फिर आपको सही मर्ज़ की दवा मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराना, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक कुछ स्प्रेड्स रखे हुए हैं जो बहुत ही कमाल के स्प्रेड्स हैं, बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को क्लियर कर देते हैं, प्रॉब्लम को क्लियर कर देते हैं, उभर के आपके सरफेस पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ क्रिस्टल गाइडेंस और मेडिटेशन एक्सेट्रा 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 बहुत सारी चीज़ें हैं टैरो में। तो आप सबको यहाँ पर वन स्टॉप एक ही जगह पर ये सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। आप मुझे मौका दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराना तो कमेंट कीजिएगा मुझे, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे आप ईमेल के ज़रिए भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।